सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम 3 चैप्टर को लेकर बात करेंगे, जो कि ज्योग्राफी के अभी हाल ही में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें इन टॉपिक से एक-एक, दो-दो क्वेश्चन तीनों टॉपिक से बने थे। इसीलिए इसमें 3 टॉपिक को शामिल किया गया है। कौन-कौन से 3 टॉपिक है? सबसे पहला हम पर्वतों को लेकर डिस्कस करेंगे, भारत के दर्रों यानी पासेस को लेकर और भारत की लेक्स यानी झीलों को लेकर। ये 3 चैप्टर आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे और पूरा का पूरा जो चैप्टर रहेंगे वो बहुत तगड़े तरीके से डायग्रामेटिकली मैं आपको कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा। मतलब इस क्लास के बाद आपको एक ज्योग्राफी का जो भय होता है ना, भय भय नाम की चीज जो है वो एकदम से आपके दिल दिमाग जिगर से खत्म कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। और अगर हम बात करें क्लास को लेकर तो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास, सबसे पहला चैप्टर है लेक्स ऑफ इंडिया। अगर हम भारत की झीलों को लेकर बात करें तो भारत में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी झीलें एक बार आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। जैसे वुलर झील हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। वुलर के अलावा नागिन, डल, सुन्नीसर, मानसबंड, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर की लेक है। लेकिन इसमें से एक लेक जो है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम हमारे पास वुलर लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। उसके बाद आती है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल जैसी लेक देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें राजस्थान को लेकर तो राजस्थान में पंचभद्रा, ढेबर, जयसंमद, राजसंमद, पुष्कर, नक्की, पिछोला और शामर जैसी लेक देखने को मिलती है। जिसमें से सामर लेक जो है ये भारत की सबसे बड़ी लैंडलॉक खारे पानी की लेक है, लैंडलॉक खारे पानी की लेक। उसके बाद नल सरोवर, नारायण सरोवर लेक जो है ये हमें गुजरात में देखने को मिलती है। लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और लोनार लेक एक क्रेटर लेक का एग्जांपल है। उसके बाद आती है बेमनाड और अष्टमुडी, ये एक हमारे पास कैसी लेक है, ये हमारे पास लेंगुन लेक का एग्जांपल है। और ये जो बेमनाड लेक है भारत की सबसे लंबी लेक का एग्जांपल है, जो कि केरला में देखने को मिलती है, दोनों की दोनों। और यहीं पर कुमारपुरम पक्षी अभ्यारण्य है और यहीं पर नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है, जो कि एक नौका प्रतियोगिता है। उसके बाद पुलिकट जो है हमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलती है। कोलेरू लेक कंप्लीटली हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। नागार्जुन सागर दो स्टेट के बॉर्डर पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। निजाम सागर और हुसैन सागर कंप्लीटली तेलंगाना में देखने को मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद आती है चिल्का लेक। चिल्का लेक हमें उड़ीसा में देखने को मिलती है और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी लेक, भारत की सबसे बड़ी लेंगुन लेक और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक का एग्जांपल है। उसके बाद आती है लोकटक लेक। लोकटक लेक भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, लोकटक लेक। इसके बाद आती है दीपोर बिल, ये असम में देखने को मिलती है और हमें कहां पर, हमें उत्तराखंड में नैनीताल, देवताल, भीमताल, खुरपत्ताल, नेकुचिया ताल, ये उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और पोंगोंगशो लेक जो है ये हमें लद्दाख में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में एक लेक है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का एग्जांपल है। तो आइए कुछ फैक्ट को जान लेते हैं इससे रिलेटेड। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले बताया भारत की सबसे लंबी लेक बेमनाड लेक है, भारत की सबसे बड़ी लेक चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी लेक मीठी लेक वुलर लेक है, सामर लेक सबसे बड़ी लैंडलॉक खारे पानी की लेक है। पुलिकट लेक जो है ये हमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक लोकटक लेक है। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का एग्जांपल गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है और सिक्किम में पड़ती है चोलामू लेक, जबकि सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक का एग्जांपल है। सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक का क्या है, एग्जांपल है। ये चैप्टर हुआ लेक्स वाला हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, पासेस को लेकर बात करते हैं। सबसे पहला पास आता है हमारे पास, वो है कौन सा, जोजिला पास। जोजिला पास जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को कनेक्ट करता है लद्दाख के लेह से, या फिर दो नए बने यूटी की राजधानियों को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है। ये लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और ये पास हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। इसका नाम है जोजिला पास। जोजिला पास के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बुर्जिल पास। बुर्जिल पास जो है ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को गिलगित से, और गिलगित जो पार्ट है हमें देखने को मिलता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो मैं कह सकता हूं यह जम्मू कश्मीर को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कनेक्ट करने का काम करता है और यह पास हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है बनिहाल पास। बनिहाल या फिर पीर पंजाल पास जो है ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करने का काम करते हैं। इन पासेस के दक्षिण में जम्मू और नॉर्थ में श्रीनगर देखने को मिलता है और इसी बनिहाल पास पे हमें जवाहर सुरंग भी देखने को मिलती है। ये सभी जम्मू कश्मीर के पास है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का पास। हिमाचल प्रदेश का एक पास है बारालाचाला पास। बारालाचाला पास हिमाचल प्रदेश के मंडी को कनेक्ट करता है लद्दाख के लेह से,
या फिर मैं कह सकता हूं ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करने का काम करता है और इसी से होकर चिनाब नदी का ओरिजिन भी होता है। नेक्स्ट पास आता है अगला हमारे पास, इसका नाम है सिपकिला पास। सिपकिला पास जो है इसी से होकर भारत में सतलज रिवर एंट्री करती है और यह जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से या फिर भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है और यह कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है रोहतांग पास। रोहतांग पास बेसिकली कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश में और ये यहीं से होकर हमारे पास दो नदियों का ओरिजिन है, रावी और व्यास। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के थे। अब बात करते हैं लद्दाख के पासों को लेकर। तो लद्दाख में एक पास है जिसका नाम है खारदुंगला पास। खारदुंगला पास लेह को कनेक्ट करता है नुब्रा नदी घाटी से और ये लद्दाख का पास है। इसके अलावा एक पास है जिसका नाम है काराकोरम पास और ये काराकोरम पास लद्दाख को कनेक्ट करता है चाइना से या फिर भारत को चाइना से कनेक्ट करने का काम करता है। तो खारदुंगला और काराकोरम लद्दाख के पास है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में तीन पास है, माना, नीति और लिपुलेख। ये पास कनेक्ट करते हैं उत्तराखंड को तिब्बत या फिर चाइना से जोड़ने का काम करते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं ये उत्तराखंड या फिर भारत को कनेक्ट करते हैं चाइना या फिर तिब्बत से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अगला, ये है दो पास। इन पासों का नाम है, एक का नाम है हमारे पास, यहां पर जब आप आएंगे तो एक पास दिखेगा आपको, ये वाला हिस्सा, इस पास का नाम है नाथुला और इसका नाम है जलेपला। नाथुला पास जो है और जलेपला पास सिक्किम के पास है, जिसमें से नाथुला पास जो है वो कनेक्ट करता है किसको, सिक्किम या फिर भारत को चाइना से कनेक्ट करता है। प्राचीन काल में रेशम का व्यापार सबसे ज्यादा इसी से होता था, इसीलिए से कहते हैं रेशम रूट, सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। ये 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद आता है हमारे पास जलेपला पास। जलेपला पास जो है ये कनेक्ट करता है गंगटोक को तिब्बत की राजधानी लहासा से, है ना, तिब्बत की राजधानी लहासा से, यानी दोनों पास सिक्किम के दोनों कनेक्ट करते हैं सिक्किम या फिर भारत को तिब्बत वाले पार्ट से। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, ये है अरुणाचल प्रदेश के पास। अरुणाचल प्रदेश में हमें बूमडिला, यांग्याप, दीफू, पांगसाट और लीखा पानी देखने को मिलते हैं, जिसमें से बूमडिला और यांग्याप कनेक्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश को चाइना से, जबकि दीफू, पांगसाट और लीखा पानी जो है ये कनेक्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश या फिर भारत को म्यांमार से। यहां पर एक पास है यांग्याप पास और इसी यांग्याप पास से होकर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है भारत में एंट्री भी करती है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पास आता है तुजू तर्रा। तुजू पास जो है ये मणिपुर का पास है और ये मणिपुर को कनेक्ट करता है किससे, मणिपुर को कनेक्ट करता है म्यांमार से, है ना, म्यांमार से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हमारे पास वेस्टर्न घाट के पास। वेस्टर्न घाट के पासेस को लेकर बात करें तो वेस्टर्न घाट में कौन कौन से पास हैं, तो वेस्टर्न घाट में हमें कौन कौन से पास देखने को मिलते हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनकोट्टा पास। ये चार पास हैं जिनका क्रम नॉर्थ से साउथ की ओर भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दो पास, थालघाट और भोरघाट। थालघाट पास कनेक्ट करता मुंबई को नासिक से, जबकि भोरघाट कनेक्ट करता मुंबई को पुणे से। दो पास कंप्लीट हुए। थालघाट कनेक्ट करता है हमारे पास मुंबई को नासिक से और भोरघाट कनेक्ट करता मुंबई को पुणे से। उसके बाद आते हैं पालघाट और सैनकोट्टा पास। पालघाट को लेकर बात करें तो यह कनेक्ट करता है नीलगिरी को अन्नामलाई पर्वत से और सैनकोट्टा पास कनेक्ट करता है केरल को तमिलनाडु वाले पार्ट से। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे पीपली घाट पास जो है ये अरावली माउंटेन पर है और भारत में जो आर्य आए थे वो खैबर पास से होकर आए थे जो कि पाकिस्तान में है। तो ये पासेस वाला चैप्टर भी हुआ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, माउंटेन को लेकर बात करते हैं। हमें माउंटेन में दो पार्ट पढ़ने होते हैं, एक ट्रांस हिमालय और दूसरा हमारे पास पढ़ना होता है हिमालय पर्वत। ट्रांस हिमालय के तीन पार्ट है, एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर। तीन पार्ट हुए। अच्छा, उसके बाद हिमालय के जो भारत में हिस्सा है वो है हमारे पास ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इनका क्रम भी याद रखेंगे। सबसे पहले आता है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीन पार्ट आते हैं। क्लियर है। इसके अलावा मैं बात करूं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के हमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे नंगा पर्वत लद्दाख में देखने को मिलता है, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल और बंदरपुच्छ उत्तराखंड के पार्ट है ग्रेट हिमालय के। इसके अलावा एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू और मंसालू ये नेपाल में ग्रेट हिमालय के पार्ट है। कंचनजंगा सिक्किम में ग्रेट हिमालय का पार्ट है और नामचा बारवा जो है अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय का पार्ट है, जिसमें से कंचनजंगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, ये हुआ हमारे पास ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद आता है हमारे पास
मिडिल हिमालय लगातार ना होकर टुकड़ों में है। जैसे पीर पंजाल पाठ हमें जम्मू कश्मीर में, धौलाधार पाठ हमें हिमाचल प्रदेश में, नागतिब्बा पाठ हमें उत्तराखंड में, जबकि महाभारत श्रेणी हमें नेपाल में देखने को मिलती है। ये मिडिल हिमालय के पार्ट है, ठीक है ना। इसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री, मिडिल हिमालय जो है इसे कहते हैं लघु हिमालय, ठीक है। और इसे कहते हैं ग्रेट हिमालय को इनर हिमालय। और उसके बाद आता है लास्ट में शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है आप याद रखेंगे, शिवालिक हिमालय सबसे कम ऊंचा हिमालय है। रीजन क्या है? क्योंकि ये नया बना हिमालय है। तो 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय को लेकर। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जो काराकोरम पार्ट है ये हिमालय, ये सबसे ऊंचा पार्ट है ट्रांस हिमालय का। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच एक रिवर बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु रिवर है। इसका लद्दाख जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोशी, और राकापोशी पूरे विश्व का सबसे तीव्र ढलान का पर्वत है। उसके बाद आता है हमारे पास काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर का जो पार्ट तिब्बत में चला गया है इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत कहा जाता है। क्लियर है? ये सारे के सारे पार्ट क्लियर है। तो आप, मुझे उम्मीद है ये सारी की सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। अब मुझे बस एक कमेंट करके एक चीज बताना आप कि आपका कैसा रिवीजन हुआ छोटी सी चीजों में। उसके बाद हम बाकी की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसको लेकर? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को लेकर। किसको लेकर? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को लेकर एक बार बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को लेकर बात करें तो सबसे पहला पर्वत जो आता है इसका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की स्टार्टिंग जो होती है वो पालमपुर गुजरात से होती है। ये पालमपुर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और जाकर दिल्ली में मजनू के टीले पर खत्म होता है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर है, जो कि अरावली पर्वत का पार्ट है। अरावली पर्वत की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है हाइट, और ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे के पूरे अरावली माउंटेन की। इसी पर हमें माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जल विभाजन का कार्य करता है क्योंकि इससे कुछ नदियां ईस्ट में कुछ वेस्ट में बहती हैं। तो ये सारे का सारा पार्ट किसको लेकर? अरावली पर्वत को लेकर है। और एक अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन है और खनिजों के लिए भारत में जाना जाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो माउंटेन आता है इसका नाम है हमारे पास विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम सद्भावना पीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी से एक रिवर निकलती है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जाकर खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। इसी के चारों ओर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और हीरे के लिए फेमस है। ये था हमारे पास विंध्याचल माउंटेन। उसके बाद आता है सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसकी पार्ट है जैसे राजपीपला, महादेव और मेकाल। मेकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है, जिससे नर्मदा रिवर निकलती है, जाकर खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जिसकी हाइट 1350 मीटर है, जो कि पूरे के पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इसी महादेव से लगा हुआ है बैतूर का पठार, और इसी बैतूर के पठार से तापी रिवर निकलती है और जाकर जल गिराती है खंबात की खाड़ी में। इन दोनों नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत है, इसीलिए सतपुड़ा पर्वत को 2 नदियों के बीच का पर्वत कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें सतपुड़ा पर्वत को लेकर तो यह एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। उसके बाद आता है हमारे पास वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट तापी नदी के मुहाने से खंबात की खाड़ी वाले पार्ट से शुरू होता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैला हुआ है। इस पर हमें कुछ पीक्स देखने को मिलती है, जैसे कालसुवाई और महाबलेश्वर हमें महाराष्ट्र में, जबकि ब्रह्मगिरी जो है हमें कर्नाटक में देखने को मिलती है। ब्रह्मगिरी से कावेरी रिवर निकलती है, और कालसुबाई जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, और महाबलेश्वर जो है इससे हमारे पास कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल इसी एरिया पर होता है। किस पर? वेस्टर्न घाट पर होता है, और वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है अपनी।
नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है वो टुकड़ों में है। रीजन क्या है? क्योंकि अधिकतर नदियां जो हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं, जिसके कारण उसने ईस्टर्न घाट को टुकड़ों में काट दिया है, जिससे अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्ट आए हैं। जैसे सबसे पहले महेंद्रगिरी जो है, ये महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ हमें उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वेलिकोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा, शेषाचलम ईस्टर्न घाट के पास आंध्र प्रदेश में है। जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, शिरुमलाई जो है तमिलनाडु में पार्ट देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ऊंची चोटी जो है वो एनसीईआरटी के अनुसार महेंद्रगिरी है, लेकिन आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको जिंदागढ़ा दिखेगी। तो एनसीईआरटी के अनुसार महेंद्रगिरी है, वैसे जिंदागढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, तो ये थे हमारे पास किसके पार्ट? ये थे हमारे पास माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसके अलावा एक दो माउंटेन और आप याद रखेंगे। जैसे हमारे पास ये जो पार्ट है नीचे वाला, यहां पर 3 जगहों पर 3 स्टेट में एक माउंटेन फैला हुआ है, जिसका नाम है हमारे पास नीलगिरी माउंटेन। और नीलगिरी माउंटेन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आता है हमारे पास अन्नामलाई माउंटेन, जो कि केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आता है 2 स्टेट में फैला हुआ कार्डेमम पहाड़ियां। कार्डेमम पहाड़ियां जो है भारत की दक्षिणतम पहाड़ियों का एग्जांपल है। तो ये मैंने आपको 15 मिनट में सारा का सारा माउंटेन, लेक्स और पासेस करा दिए। उम्मीद है इससे बेस्ट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। मैप के थ्रू सारी की सारी चीजें मैंने करा दी। अब आपको इसकी पीडीएफ वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से सारा का सारा पार्ट बढ़िया तरीके से डायग्रामेटिकली, है ना। वहां से इन चीजों का रिवीजन कर लेना। जो जो चीजें मैंने बोली हैं सारी की सारी चीजें मैंने इस पीएनजी में लिख भी दी हैं, ताकि आप जाओ और इतना अच्छे से रिवीजन कर पाओ। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो 3 चैप्टर के लिए लाइक तो बनता है। दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ज्योग्राफी के अगले 3 चैप्टर कौन से होने चाहिए। जो आप बोलोगे उसके ऊपर वीडियो आएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखना। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का फर्ज है। ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।